अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मेरा ये आज का डेली रूटीन का व्लॉग है जिसके अंदर मैं आप लोग के साथ आज की रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे अपने दाल, उड़द की दाल जो है वो भीगने डाल दी थी। मेंदू वड़ा मुझे असल में सुबह नाश्ते के लिए बनाना है, तो मैंने रात में ही उड़द की दाल 2 वाटी बिना छिलके वाली जो वाइट उड़द की दाल है वो भीगने डाल दी थी। तो दो मरतबा उसको अच्छी तरह धोई और धो के फिर इसमें पानी डाल के रख दी थी। आप लोग इसके अंदर दूसरी दालें भी ऐड कर सकते हो, जैसे अगर कोई चाहे तो थोड़ी सी मूंग की दाल ऐड कर दो या फिर थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही दाल अकेले उड़द की डाली थी। तो इसके अंदर अच्छे से मतलब धो के पानी डाल के रख देंगे तो ये ओवरनाइट या फिर 5-6 घंटा भी आप लोग उसको भिगाओगे तो भी इजीली सॉफ्ट हो जाती है और ये अच्छे से सॉफ्ट होगी तो ही इजीली ग्राइंड होती है। अगर थोड़ी सी भी कड़क रहेगी ना तो आसानी से ग्राइंड नहीं हो पाती है, फिर इसका जो पेस्ट है वो सही नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा ओवरनाइट भिगाई और इसको फिर ग्राइंड कर ली थी। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काता सोडा, एक चुटकी खाने का जो सोडा होता है हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने इसमें डाल दी थी। इसके अंदर कई लोग इसे कांदा काट के भी डालते हैं, कड़ी पत्ता भी थोड़ा डाल देते हैं, हरी मिर्चें भी डालते हैं। आप लोग चाहे तो ये सब चीज़ें डाल सकते हो। असल में मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ ज़ीरा, नमक और खाता सोडा डाली हूँ, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना, हर चीज़ मतलब मेंदू वड़ा खोल के उसमें से सारी चीज़ें से चुन चुन के निकालते हैं और फिर एक साइड में रख के फिर सिर्फ मेंदू वड़ा खाते हैं। तो इसलिए मैं फिर वो सब चीज़ डालती ही नहीं हूँ, फिर ऐसे सादा ही बनाने लगी हूँ। तो आप लोग चाहे तो ये सब डाल देना, अच्छा लगेगा, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखो मेरे तो आसानी से यहाँ पे बन गए मेंदू वड़े, मतलब बहुत अच्छा बनता है ये। एकदम कुरकुरा भी होता है, क्रिस्पी भी होता है। मैंने एक ही हाथ से, एक ही पाम से बनाई। असल में ये जो वीडियो है ना मेरा खासकर बिगिनर्स के लिए है, जिनका मेंदू वड़ा नहीं बनता है, तो उनके लिए है। तो जैसे ऐसे मैंने एक हाथ से बना के डाल दी, ठीक है। लेकिन अगर अभी जैसा अगर ये पेस्ट थोड़ा सा पतला हो गया तो बन नहीं पाएगा ऐसा। मतलब मैं बनाते रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, तो एक हाथ से भी बन जाता है। लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे अच्छे से, लेकिन माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन जैसा मेंदू वड़ा बना है। अभी मैं आप लोग को तोड़ के बताऊँगी, देखना एकदम क्रिस्पी मेंदू वड़े बनते हैं और अच्छे भी रहते हैं। साउथ इंडियन डिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सिस्टर्स इतनी स्कॉलर के इंडिया की किसी भी स्टेट की डिश कोई भी स्टेट में बना लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखो एकदम क्रिस्पी सा बना है और ना आसानी से टूट भी रहा है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये और हेल्दी भी होता है, उड़द की दाल का होता है, इसलिए बच्चे बड़े सब लोग खाएंगे तो ये हमारे लिए हेल्दी भी रहता है। तो ये तो बन गया था आसानी से। अब एक और तरीका मैं बताती हूँ मेंदू वड़े का, जो बिगिनर्स के लिए, जिनका ना इजीली एक हाथ से मेंदू वड़ा नहीं बन पाता है, तो इस तरह अपने पाम को थोड़ा गीला करके, तेल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का हाथ हमारा गीला करेंगे एक हथेली पे रख के और फिर दूसरे हाथ पे वापस से दोबारा डाल के हम लोग इसको कढ़ाई में डाल सकते हैं। संभाल के डालना, मतलब तेल इसके लिए ना गर्म ही रखना पड़ता है। अगर तेल हमारा ठंडा हो गया तो जो मेंदू वड़ा है ना वो अंदर से सही से सॉफ्ट नहीं हो पाता है, तो तेल इसमें गर्म ही रहना ज़रूरी होता है, एक दूसरे को चिपकता भी नहीं और आसानी से बन जाता है। तो एक पाम पे आप लोग ऐसे रखोगे ना, उसको रख के फिर थोड़ा उंगली से बीच में से इसे गोल घुमाओगे तो उसमें होल हो जाएगा इजीली। फिर चिपकेगा भी नहीं। एक्चुअली दाल एकदम चिकट होती है ना मेंदू वड़े की, तो वो हमारे पाम पे चिपकता नहीं है, छूट भी जाता है आराम से। और फिर भी नहीं बन रहे तो बस फिर ये करना जो मैं कर रही हूँ, भजिए जैसा बना लेना, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। बैटर तो वही है, बस दिखने में थोड़े अलग से है। तो मैं ऐसे भी थोड़े से बनाती हूँ, यूसरा को पसंद है इस तरह खाने, तो यूसरा के लिए मैं ऐसे भजिए जैसे ही बना लेती हूँ। ये भी अच्छे लगते हैं, कभी उसके लिए बना लेती हूँ या फिर उसको भी थोड़ी आदत डालती हूँ ऐसे वाले खाने की। लेकिन ज़्यादा उसको छोटे छोटे रहते हैं तो खा लेती है, उसको मस्का नहीं लगाना पड़ता है खाने के लिए। तो इस तरह आप लोग बना सकते हो और इस आसानी से भी बन जाते हैं। बस याद रहना चाहिए कि रात में हम लोग भिगा लें, सुबह सुबह मेंदू वड़ा याद आया तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि दाल भिगी हुई नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पर ये पेपर पे निकाल रही थी। एक्चुअली मेरे पास में यहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं था, किचन में जो टिश्यू यूज़ करते ना, तो वो नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही अपने इंडियन टिश्यू में रख ली उसको, न्यूज़पेपर पे। एक्चुअली थोड़ा ऑयली होता है तो ये ज़रूरी होता है, इसमें से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है पेपर में, तो इसलिए उसको पेपर पे निकालना ज़रूरी है, वरना इतना ऑयली खाना अच्छा भी नहीं होता है। चटनी की रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की आप लोग के साथ में, लेकिन इसका मैंने शॉर्ट क्लिप बना के शॉर्ट्स में अपलोड की हूँ, आप लोग देख लेना। चटनी के साथ में फिर हमने ब्रेकफास्ट किए थे,
मेंदू वड़ा और उसकी चटनी, खोपरा सेंग और दलिया की चटनी है ये। 3-4 इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है और बन जाती है आसानी से, कोई मसला नहीं। फिर मैं यहाँ पे जो चीज़ें बची हुई थी, मेंदू वड़े का बैटर और चटनी, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा बन गया था तो वो सब फ्रिज में रख रही थी। फिर कभी भी हम लोग जब मौका पड़ा बना लेते हैं, और फ्रिज में रखा हुआ बैटर रहेगा ना तो और आसानी से मेंदू वड़ा बन जाता है। बहुत इजीली वो अपने हाथ पे आ जाता है और इजीली से बन भी जाता है। तो कुकटॉप भी सब ऑयल की वजह से ख़राब हो गया तो मैं साफ़ कर रही थी। फिर यहाँ प्लांट को भी पानी देना था। असल में आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट ना बहुत जल्दी सूख रहे हैं। पता नहीं बेचारों को क्या हो रहा है, इनके पत्ते भी ब्राउन होने लगे हैं। तो मुझे वहाँ पे बार बार इनको पानी या कुछ ना कुछ ऐसे देते रहना पड़ता है उनकी देखभाल के लिए। मुझे मार्केट जाना था, थर्सडे है था आज, तो जुमेरात का बाज़ार लगता है तो मैं यहाँ पे रेडी होके मार्केट आ गई थी। देखो यहाँ पे दुकान में दिखाई दे रहा है आप लोग को कि वास है, कांच के सामान है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी दुकान में। तो ये वास वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले ली यहाँ से, एक वास खरीद ली। कैटल भी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें मिल जाती है जो थर्सडे का मार्केट होता है। तो मैं यहाँ पे कभी महीने 2 महीने में एक आध बार आके जो भी डेली यूज़ का मुझे सामान ऐसे लगता है तो वो मैं देख के ले लेती हूँ। एक आंटी यहाँ पर बैठते हैं जिनके पास में सब प्लास्टिक के सामान रहते हैं, किचन के आइटम्स जो हम लोग को डेली यूज़ में लगते हैं, वो सारे आइटम्स ये लेके आते हैं। तो ये भी बहुत रिजनेबल प्राइस में देते हैं। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ मैं से ज़रूरत की चीज़ें खरीदती हूँ। कपड़ों का भी अच्छा खासा मार्केट रहता है। अब बहुत सारी दुकानें लगती है, डेली यूज़ की जो भी चीज़ें है वो हम लोग को यहाँ ईजिली मिल जाती है। रेडीमेड है, मटेरियल्स है, सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक वगैरह देखी और फिर नहीं कुछ समझ में आया तो बस फिर यहाँ से मैं फटाफट अपने घर के लिए वापस आ गई थी। थैंक्स फॉर